जय राधा माधव कुंज गोपी जना Yashodanandana Sajajanandana Yashodanandana Sajajanandana Yamuna Tira Anitari Yamuna Tira Jai Radha Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
Hare Rama, Hare Rama, हरिनाम संकीर्तन की जय। जय ओम नित्यला प्रविष्णु विष्णुपाद परमहंस परिव्राजचर्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपा समर्थे श्री श्री माधव चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इसकन बिबटी भांडराचार्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कह जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। श्री श्री जुगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। श्रीक्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय। जुगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। भगवत वाणी भगवत गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. बहुत धन्यवाद। आज पुनर्वार मुझे सत्संग कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया बड़ौदा में। ऐसे में 5 दिन नंदग्राम में उधर प्रतिदिन कार्यक्रम चल रहा था और शायद मंगलवार को मैं यहाँ आया था। तो ये जो सत्संग है भक्तों के बीच में भगवान के विषय में श्रवण करने का जो अवसर है यह बहुत दुर्लभ है कलयुग में।
इसलिए शास्त्र में कहा जाता है कि लोगों की कलियुग में बुद्धि सब नष्ट हो गई है। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता। इसलिए लोग बहुत डिस्टर्ब हैं, उनकी मति काम नहीं करती है, जीवन की गति के विषय में अज्ञा है और हमेशा ही झगड़ालू होते हैं। दंभ अहंकार से हृदय भरी रहती है। इसलिए सामाजिक स्तर में, व्यक्तिगत स्तर में, राष्ट्रीय स्तर में सब जगह उपद्रुता मतलब डिस्टर्बेंस है। इसलिए कलियुग के लोगों के लिए एक ही जीवन जीने की मार्ग है, वो है हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवल। और ये नाम ही श्रीमद् भागवतम में वर्णन की गई है। नामानि अनंतस्य जसंकितानि जच। भगवान अनंत के नाम की गुणगान हुई है श्रीमद् भागवतम में। तो इसलिए गीता और भागवतम जो भगवान की नाम, रूप, गुण और लीला से समलंकृत हैं, इसको सुनने से व्यक्ति का भाग्य उदय होता है। श्रुणन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभिघ्नसा ते एव पश्यन्ति अचिरेण तावका भव प्रवाहम परमं पदं भज। वो व्यक्ति भगवान के चरण कमल को दर्शन करके परम गति को प्राप्त करते हैं। इसलिए कौन ऐसे दुर्भागा हैं जो भगवान की कथा कीर्तन से, भगवान की महिमा श्रवण से अपने मन को नहीं लगाएगा। को वांग भागवत तस्य पुण्य श्लोकाढ़ कर्मणः शुद्धि काम न शृणुयात् जथा कली मलापः। भागवत में इसलिए सुत गोस्वामी कहते हैं कि कौन ऐसे दुर्भागा हैं, भगवान की इतनी महिमा जो ये सब शास्त्र में बनने थे, इसको सुनने के लिए चाह नहीं करेगा। को वांग भागवत तस्य पुण्य श्लोकाढ़ कर्मणः। केवल श्रवण करने मात्र से ही जीव का शुभ उदय होता है, पुण्य उदय होता है। कथा श्रवण मात्र से, श्रृणोताम सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। तो श्रवण कीर्तन से आप जो दान पुण्य देकर के कहते हैं दान देने से पुण्य होगा, भूखा को खिलाने से, गरीब को कोई वस्त्र देने से तो पुण्य होता है ना। रोटरी क्लब है, कुछ जाते हैं, इस मकर संक्रांति आ रहे हैं, उत्तरायण, तो कुछ दान पुण्य करते, परंतु उन लोग को पता नहीं है केवल बैठ कर श्रवण करने से तो सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। किसके विषय में सुनने से? देश दुनिया की खबर नहीं, हाँ, खेल की खबर, फिल्म की खबर, राजनीति की खबर, युद्ध की खबर, ये नहीं। संदेश सुनना है भगवान की, तो सारे संशय को मिटा देता है, सारे दुख को, सारे तनाव को, शोको मोह भयापहम, भय को भी दूर कर देता है। परंतु कलियुग में बहुत सारे लोगों का बुद्धि सब नष्ट हो गई है। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता। और इसलिए वो लोग क्या करते हैं, दिन में धन और रात्रि में संभोग और निद्रा में व्यतीत करते हैं। दिवाचार्थे हयाराजन कुटुंबा भरणे नवा निद्रया हृयते नक्त व्यवायन सवे भयम्। इस प्रकार मनुष्य जीवन के मूल्यवान समय है, हम इसको अपव्यय कर रहे, नष्ट कर रहे। इसलिए शास्त्र, सदगुरु और स्वयं भगवान भी समय समय पर आकर के हम सब जीव को जगाते हैं। सोए हुई जीव जगो, आंख खोल के देखो। जब तक सोए रहेंगे ना तो सपना देखते रहेंगे, तो आंख खोलने पर दुनिया दिखता है, और दुनिया को ऐसे नहीं दिख सकते, प्रकाश की ओर जाना पड़ेगा। सूरज के बिना हम नहीं देख सकते, आंख तो है, लाइट के बिना हम एक
दूसरे को क्या, हम अपने को भी नहीं देख सकते। इसलिए संसार में अज्ञान के अंधकार पूरा भरी हुई है। केवल गुरु आते हैं ज्ञान देने के लिए। ज्ञानांजन शलाकया अज्ञान तिमिरांधस्य। तो श्रील प्रभुपाद ने सारे विश्व को प्रकाश दी। पूरा अंधकार में थे, चाहे हमारी देश हो, प्राच्य देश हो व पाश्चात्य देश हो। प्रभुपाद ने पाश्चात्य देश केवल तारण नहीं किए। यदि प्रभुपाद नहीं होते ना हमको किसको कृष्ण के विषय में ज्ञान होता है, कृष्ण भक्ति के विषय में ज्ञान होता है। इसलिए भगवान जब किसी जीव के ऊपर कृपा करते हैं, उसको संसार से उद्धार करने के लिए, जन्म मृत्यु के चक्र से उद्धार करने के लिए चाह करते हैं, तो ऐसे आध्यात्मिक गुरु को भेजते हैं। और भाग्यवान जीव ऐसे गुरु की शिक्षा की प्रकाश से अपने अंधकार के रास्ता से प्रकाश के रास्ता को देता है। तमसो मां ज्योतिर्गमयः। इसलिए भगवान 5000 साल पहले जो ज्ञान अर्जुन के माध्यम से हम सबको दिए थे, वही ज्ञान को यथारूप प्रस्तुत किए कौन? ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। इसलिए उनको कहते हैं कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति। कृष्ण की जो कृपा थी उसके मूर्तिमान स्वरूप थे। कृष्ण की इच्छा को पूरी करने के लिए उन्होंने पूरी विश्व में कृष्ण भावना अमृत की स्थापना की, वो संघ की स्थापना की। हम सबके पास भाव है, लेकिन कृष्ण की भाव नहीं है। संसार के भोग की भाव है, अपने शरीर को हमेशा सुखी करने के लिए भाव है, इंद्रियों को सुखी करने के लिए भाव है, लेकिन कृष्ण की सेवा के लिए भाव नहीं। परंतु श्रील प्रभुपाद ने कैसे इस भाव को कृष्ण की ओर मोड़े, वो शिक्षा दी, वो हमको उपदेश दिए, साधन दिए, बड़े बड़े मंदिर खोले, पुस्तक वितरण किए। उस पुस्तक को पढ़ करके जो ज्ञान है, उस दिया से हमारे अंधकार दूर हुआ। प्रज्वलिता ज्ञानमय प्रदीप। महाभारत के बीच में अंधकार भी आ गए थे, रात को भी युद्ध हुआ 10वें दिन के बाद। परंतु महाभारत युद्ध में सब मर गए, 18 अक्षौणी सेना के संहार हो गया। परंतु एक चीज अमृत बना रहा, क्या है? अमृतम मृतवर्षिणी भगवत अष्टादश अध्याय। ये 18 अध्याय जो भगवत गीता है वो अमृत का संदेश है। इसलिए गीता को कौन सी शास्त्र कहा जाता है? कहते ना, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम जब पठेत प्रयतः पुमान। ये कौन सी शास्त्र है? गीता शास्त्र। गीता कौन सी शास्त्र है? योग शास्त्र। इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र। ये भोग दुनिया है, पूरा भोग में भरा हुआ है, इंद्रिय तृप्ति के भोग। परंतु ये भोग ही कृष्ण से हमको बिछोड़ देता है, लेकिन जो क्या करता है? भगवान के साथ जोड़ता है। तो इसलिए गीता में केवल योग है। कितने योग हैं गीता में? कितना? यस, माता जी बताइए, 18 योग क्या है? पहला शुरुआत होता है अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग, तीसरा योग है कर्म योग, चौथा योग है ज्ञान योग, पंचवा योग है कर्म संन्यास योग, छठा है ध्यान योग, सातवां है ज्ञान विज्ञान योग, आठवां योग है अक्षर ब्रह्म योग, नौवां है राज विद्या राजगुह्य योग, 10वां है भगवत विभूति योग, और 11वां है विश्वरूप दर्शन योग। 12वां तो आप बता सकते क्या है? भक्ति योग। 13वां है क्षेत्रज्ञ विभाग योग।
14वां है गुणत्रय विभाग योग, 15वां पुरुषोत्तम योग, 16वां दैवासुर विभाग योग, 17वां श्रद्धात्रय विभाग योग, और आखिरी जो क्या है मुख्य संन्यास योग। तो विषाद से योग शुरू होता है और मुख्य से, विषाद से मुख्य। नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात्, नष्ट हो गया उनके मोह। तो मोह ही क्या है, विषाद की कारण है, दुख की कारण है। और जब मोह नष्ट हो जाता है वही मुक्ति की कारण है ना। तो इसलिए योग के लिए प्रयास करना चाहिए। भगवान गीता में बताते हैं तस्मात् योगी भवार्जुन। हे अर्जुन तुम जोगी बनो। कौन से जोगी? दाढ़ी बढ़ा करके, जटा बढ़ा करके, नहीं तो प्राणायाम करके, हाँ कपाल भाती करके, रामदेव का योग, ये नहीं। जोगी कैसे होना चाहिए? भगवान कहते हैं तपस्यभ्यधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिक कर्मिभ्यश्चाधिक योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान् भजते जो मां स मे युक्ततमा मता। तो सर्वश्रेष्ठ योग क्या है? हाँ यस, जो कहते हैं मद्गतेन अंतरात्मना, भगवान के लिए अपने आत्मा, अपने भावना को युक्त करना, इसको कहते कृष्ण भवन। और श्रद्धा के साथ भजन करता है, श्रद्धावान भजते जो मां। भगवान कहते हैं ये है टप मस्ट योग, वो है टप मस्ट जोगी। जोगिनां अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते जो मां। श्रद्धा के साथ जो मेरी भजन करता है तो वो है सर्वश्रेष्ठ योग। तो ये श्रद्धा कैसे डेवलप करें? हम सबके पास कुछ ना कुछ श्रद्धा है, लेकिन ये श्रद्धा को भगवत भक्ति में कैसे डेवलप करें? कैसे? और श्रद्धा का मतलब क्या होता है? किसको श्रद्धा कहते हैं? यस, विश्वास। किसमें विश्वास? विश्वास, सत में ही विश्वास को विश्वास कहते हैं। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, निश्चय के साथ, नो अल्टरनेटिव, कोई विकल्प नहीं है, एक ही संकल्प, वही है। कौन है? ये संसार में एकमात्र सबकी आश्रय देने वाले हैं, सबके उद्धारक हैं, सबकी पालन करने वाले, सबकी अच्छाई चाहने वाले, भलाई करने वाले कौन है? कृष्ण ही है। इसको जानना ही, इसको कहते हैं श्रद्धा, इसको विश्वास, और इसको निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। तो कृष्ण के लिए कर्म करने के लिए वो व्यक्ति दृढ़ निश्चय होता है, जो जानता है वही तो मानता है कृष्ण को। किस प्रकार जानता है? भोक्तारं यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानं ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। उसको परम शांति प्राप्त होता है जो कृष्ण को भोक्ता के रूप में जानता है। किसकी भोक्ता? यज्ञ और तपस्या। यज्ञ में वस्तु शुद्ध हो जाता है, तपस्या करने से भाव शुद्ध हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं जो भाव में मुझे कोई पत्ता, कोई फूल, कोई जल व फल देता है, मैं उसको ग्रहण करता हूं। तदहं भक्ति उपहृतम स्नान। तो श्रद्धा के साथ देता है। तो श्रद्धा मतलब उसकी भाव। तो भगवान भाव की भूखा है, भगवान को भावग्राही कहते हैं। सुदामा ने जो चूड़ा लेके गया था, चतुमुष्टि तंडुलम, उसमें कोई
डाइमेक्स घी आपका गुजरात में जो अच्छे घी होता है उसको मिक्स करके नहीं लिया, तो वो तो पोरबंदर में था, दरिद्र था, पड़ोसी के घर से मांग करके लिया था, परंतु जो भाव था देने के लिए प्रभु ने उसको छीन करके खाया। इसलिए भगवान भोक्ता है, वो भाव की भोक्ता है, शुद्ध भाव। सर्वलोक महेश्वरम, वो ही सारी दुनिया को ही मेंटेन कर रहे हैं, वो ही सृष्टि करते हैं उनकी दृष्टि से, और चींटी को कर्ण, हाथी को मण वही खिलाते हैं। सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम, सबके हृदय के साथ परमात्मा है। हमारे जो रिश्तेदारी में हमारे स्वजन संबंधी, पिता माता भाई बहन पति पत्नी, ये सब शरीर से दो, और आत्मा जाने के बाद राम राम सत्य है। जब आत्मा शरीर है सब घर परिवार है, और आत्मा शरीर से निकल गया घर से बाहर, ये सत्य है। परंतु परमात्मा कभी भी आत्मा को नहीं छोड़ते हैं, वो हृदय के साथ रहते हैं। जीवात्मा जहां जाता है परमात्मा उसकी साथी है। इसमें कहते हैं जन्म जन्म की साथी कौन है? परमात्मा है। सरकार बोल देता है सबके साथ सबके विकास, सबके साथ देने वाले कौन है? कोई किसी का साथ नहीं है। कोविड आ गया, पत्नी भी पति के पास नहीं गए, नहीं नहीं दूर से भोजन नहीं दिए, कोई किसी के साथी नहीं, सब अकेला आते हैं, यात्रा भी अकेला है। ये सत्य है ना? आप इसको माने ना माने, लेकिन सच्चाई को जाने। इसलिए भगवान सुहृद हैं, भगवान हितैषी हैं सबकी। इसको जान लेता है उसको शांति मिलता है। भगवान को जो जानता है वही ही मानता है, वही भजन करता है। अहं सर्वस्य भज प्रभव मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते। तो भजन करने से विजन आता है ना? जिसकी विजन है कि भगवान उस बच्चे की जन्म की बाद कैसे उसको दूध मिलेगा, उसको भोजन मिलेगा, उसको कौन व्यवस्था करके रखे हैं? भगवान। वो खून को कैसे दूध में परिणत करता है, कोई डॉक्टर नहीं करता है। इसको बुद्धि से विचार करके समझना चाहिए कौन करता है। करता कौन है? हम सब अपने को करता मानते हैं, लेकिन करता वही है जो करने वाला है। इसलिए जीवन की सार्थकता है, जीवन की परम गति है, जीवन की परम शांति है कृष्ण को जानना, कृष्ण को मानना, और कृष्ण भक्ति में लगा रहना, उनकी सेवा में लगा रहना, यही जीवन की सार्थकता है। ये हाथ पैर सब हैं, लेकिन एक चीज के लिए काम करते हैं सब। तो इसी प्रकार दुनिया में सब चीज है, लेकिन एक चीज कमी रह गया है, जिनके उद्देश्य को नहीं समझ रहे हैं कि दुनिया किसकी द्वारा चल रहा है, कौन इसकी नियंता है। और ये दुनिया एक समय सब नष्ट हो जाएगा। ये रंग बिरंगे जो हम देख रहे हैं, ये एक समय सब खत्म हो जाता है। हम समय समय पर देखते हैं, कभी आपका गुजरात में एक बार कभी भूकंप हुआ था, उड़ीसा में ऐसा बाढ़ आ गया था 99 में शायद, 8 में शायद 9। तो इस प्रकार उत्तरांचल में बादल फटा था, तो पूरा धन जीवन सब नष्ट हो गया, पानी ही पानी। इस प्रकार ब्रह्मा जी की दिन की समाप्ति पर सबको समाप्त जलमग्न हो जाता है। ये सच्चाई है। परंतु जीवन की इस अंधेपन को दूर करना चाहिए कि हम कुछ नहीं देख रहे हैं, कौन है, सब बेकार है। नहीं, तो जो व्यक्ति अंधा हो गया है वो काम धंधा में लगे हैं, उनके लिए बड़ा चीज होता है काम धंधा, अंधा नहीं मानता। परंतु देखना चाहिए, भगवान कहते हैं दुख दोषानुदर्शनम। देखो कैसे जन्म होता है, कैसे बढ़ते हैं, कैसे मरते हैं, कैसे स्मशान में जाकर के जलाते हैं शरीर को,
तो इस जीवन, इस शरीर को प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है? हमको क्यों मिला है? ये सुंदर घर करके रहने के लिए? यदि सुंदर घर में रहना, फिर हमको क्यों छोड़ना पड़ता है? यहाँ से प्रश्न होना चाहिए। हम सब सोचते हैं कि हाँ, जीवित रहने के लिए, फिर मृत्यु क्यों आती है? हम सब चाहते हैं जवान रहने के लिए, बुढ़ापा क्यों आ गया है? कोई कंप्लेन लेटर दिया है सरकार को? भाई आप तो वार्धक्य भत्ता देते हो, है ना? मिलता है कि नहीं गुजरात में? हाँ, क्या उस सरकार देता है 60 के बाद पेंशन, और लोगों के अंदर फिर भी टेंशन। इतनी मिलने पर भी फिर टेंशन टेंशन टेंशन, है कि नहीं? कितने कितने लोगों का है नहीं टेंशन, बताइए। हाँ, कहते पेंशन नहीं है तो टेंशन है। लेकिन जानते हैं टेंशन किसको बोलते हैं? लोग बोल देते हैं टेंशन। क्या टेंशन है? टेंशन का मतलब टेंशन। 10 बच्चे, आज कल युग में सब हम दो हमारे दो, फिर भी टेंशन। मैं एक जगह प्रोग्राम कर रहा था, मैं इसे बोला कि आप लोग किसी को भी टेंशन नहीं है? कलियुग में तो सबको टेंशन है। प्रायेण अल्पायुष सभ्य कड़ु अस्मिन् जुगे जना मंदस मंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता। तो हम कह किसी किसी की नहीं है, हाथ उठाइए। तो 3 लोग ने हाथ उठाया, कहते हमारे टेंशन नहीं है। लेकिन नहीं है, बिल्कुल नहीं। अरे मैंने भौतिक संसार से ही टेंशन से भरा है, दुखालय, आप कैसे टेंशन है? कहता नहीं स्वामी जी, मेरी एक बेटा एक बेटी है, टेंशन नहीं है। दूसरे भी बोले ही कि मेरे 2 बेटी है। तीसरे कहे कि क्या कह, रोने रो पड़ी कि एक बेटा था वो भी चल गया। तो वास्तविक पहले था, लोगों की बहुत बड़ा परिवार था, है ना? 8-10 बच्चे होते थे, फिर भी कोई इतना चिंता नहीं था। और ये क्यों छोड़ो, आपका तो पास ही द्वारका है, तो द्वारका में ठाकुर जी की कितनी पत्नियां थे? और उनके हर पत्नी से कितने पुत्र थे? 10 थे ना? तो टेंशन उनकी था, परंतु उनकी कोई टेंशन नहीं था। हाँ, कोई फैक्ट्री बैठा है, कोई डायमंड का, कोई बिजनेस, कोई नौकरी नहीं, फिर भी ठाकुर जी ने मेंटेन की। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 16,108। फिर उनकी बेटे की भी कितना था? 10-10 बेटे, एक एक बेटी। मैं आज पढ़ रहा था 10वें स्कंद के 9वें अध्याय, उनके टीचर थे बच्चों को पढ़ाने वाले, कितना? 3 अरब। कितना? 3 अरब टीचर थे। 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में पढ़े, इतने टीचर थे बच्चों को पढ़ाने के। बच्चे कितने हो? और फिर कहते पेंशन नहीं है तो टेंशन। लेकिन लोग को बेकार ही डिपेंडेंस छोड़ दिए कृष्ण के ऊपर। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, कृष्णेर संसार कर छाड़ी अनाचार, जिबे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। और कृष्ण आकर के उपदेश दिए, माँ सोचो, चिंता मत करो, माम एकम शरणम व्रज। परंतु हम जाते नहीं, मानते नहीं। पेट भर देंगे क्या भगवान काम नहीं करने से? अरे हाथी कौन सा फैक्ट्री में काम करता है? आपसे 20 गुना ज्यादा खाता है, और आप उतना खाते हैं जितने खाता में लिखा है कि नहीं? कितनी श्वास लेना है उतने भी लिखा है, आप ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। बढ़ाना है तो कृष्ण ही है।
मारने वाले को जीवित भी कर सकते हैं। माँ के गर्भ में रहने वाला प्रकृति को भगवान अंदर जाकर के उसको बचाए। इसलिए मृत्यु संसार में यदि अमृत पाना है तो कृष्ण की शरण में जाओ। कृष्ण कृष्ण महाबाहो देव देव जगतपते तदन्यं अभयं पश्ये जत्र मृत्यु परस्परम। इस संसार में सब जगह केवल मृत्यु व्याप्त है, परंतु अमृत देने वाला कौन है? कृष्ण। इसलिए उत्तरा ने अपने बुद्धि लगा करके कृष्ण के शरण में चल गई और कुरु पांडव की शेष अंतिम वही था संतान, वंश को रक्षा करने वाले। अंतिम बीजम कुरु पांडवान। परंतु भगवान इतनी भक्त वत्सल है, करुणामय है। हस्तिनापुर से, दिल्ली से द्वारका आने वाले रथ में बैठ चुके थे, परंतु एक ऐसे ही विधवा माँ जिनकी पति मर गई, केवल गर्भवती थी, इसलिए पति के साथ सती नहीं हुई और करुणा से पुकारने लगी। कृष्ण ने रथ से कूद गए, उनकी गर्भ में प्रवेश किए, हाथ में गदा, एक हाथ में चक्र लिए थे। भगवान सोच रहे थे चक्र काम नहीं करेगा, गदा, गदा काम नहीं करेगा तो चक्र। इसलिए कहते हैं भगवान भक्त वत्सल। वही द्रौपदी के संकट के समय वही पुकारी, हे द्वारकानाथ कह करके, तो भगवान वस्त्र रूप में प्रकट हुए। वही गजेंद्र ने जब संकट के समय सूंड में फूल उठा करके भगवान को पुकारे, भगवान गरुड़ पर सवार होकर कूद पड़े उसको बचा। इसलिए भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त हैं, वो भक्त को कोई संकट नहीं आता है। न मे भक्ता प्रणश्यति कुंतेह प्रतिजाने। हे कुंती पुत्र, तुम घोषणा करो, मैं वचन देता हूं, मैं जवानी देता हूं, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। जैसे आंख में कोई कीड़ा आ जाता है, तुरंत पलक बंद हो जाता है। तो भगवान किस प्रकार भक्तों को रक्षा करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता की 5वां अध्याय की शायद 17 की 22 नंबर श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं, तथा पत्यानि पंकजम पद्मजम। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी मैं उसी प्रकार मेरी भक्तों को रक्षा करता हूं जैसे मछली ध्यान के द्वारा, पक्षी स्पर्श के द्वारा, कछुआ ध्यान के द्वारा, पक्षी स्पर्श से, मछली दर्शन से और कछुआ ध्यान से। कछुआ अंडा देता है और ध्यान करके उसको बच्चा निकालता है, और मछली ने स्पर्श के द्वारा, नहीं दर्शन के द्वारा, और पक्षी पंख की गर्मी से स्पर्श के द्वारा। उसी प्रकार मैं भी भक्तों की रक्षा के लिए ध्यान करता हूं। खांडव वन में पांडव थे, तो कैसे बचेंगे, भगवान ने प्लान की। उस लाक्षागृह से कैसे बचेंगे, विदुर को सलाह दी, पांडव जो जाएंगे इससे बोलो। और स्वयं महाभारत के युद्ध में अर्जुन के ऊपर कितनी बड़ी बड़ी महारथियों ने बाण चलाए, लेकिन भगवान क्या बने थे, पार्थ सारथी। भीष्मदेव की पहली बाण, क्योंकि भगवान ने उस रात को गए, पहले द्रौपदी को लेके गए, फिर अर्जुन को लेके गए, जाओ अभी ये बाण, भीष्म पितामह ने में पूरा संकल्प कर लिए थे, दुर्योधन तुम मुझे ताना मत मारो, तुम कह रहे मैं युद्ध नहीं कर रहा हूं, पांडव प्रति स्नेह है, मैं धर्म के नियम को पालन करते हुए जितनी ही मेरी ताकत के अनुसार
मैं पूरी ताकत के साथ लड़ाई करता हूं पांडवों के साथ। और देख, यदि तुम ऐसे करते हो तो मैं संकल्प करता हूं, काल मैं 5 पांडव को निश्चित मार डालूंगा ये 5 बाण से। और इसको संकल्प करके रखा। और दुर्योधन ने कहा ये 5 बाण हमको दे दीजिए, जब युद्ध शुरू होगा काल मैं तो। भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। अर्जुन को साथ में लेके गए। अर्जुन तुमको याद है, तुम दुर्योधन को बचाए थे चित्रगन गंधर्व से, और तुमसे वो प्रतिज्ञा किया था कुछ उपहार देने के लिए। अभी ये वक्त है, जाओ। नहीं, मुझे कुछ जरूरत नहीं। अरे बहुत आवश्यक है अभी। और दुर्योधन के पास पहुंचते। दुर्योधन ने कहा यदि तुम कुछ चाहते हो मैं मुकुट भी दे सकता हूँ, युद्ध करने की जरूरत नहीं। कहते नहीं, हम तो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय के धर्म है युद्ध में लड़ाई करके चाहे मरे चाहे जी। भगवान ने वही उपदेश दिए थे। हत्वो वं प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वं भोक्ष्यसे महिम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। यदि तुम युद्ध करते करते मर भी जाओगी, तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुला है। सुखिना क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्ध मित्र सब। उस क्षत्रिय को ऐसे सौभाग्य मिलता है धर्म युद्ध करने के लिए। स्वर्ग द्वारम अपावृतम्। और यदि तुम जियोगी व जीत जाओगी, क्या होगा? भोक्ष्य से तुमको भोग मिलेगा, ये राज्य भोग। परंतु अर्जुन ने क्या किया? कहा अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुं किन्न महि कृते निहत्य धृतराष्ट्रानं का प्रीति स जनार्दन। मुझे 3 लोग के ऐश्वर्य मिल जाए, परंतु धृतराष्ट्र के पुत्र को मार करके ये कौन सा सुख हमको मिलेगा? नहीं, ये सुख ऐसा है मानो राइस में कोई खून मिला है और वो मांस मिला करके दे रहा है। रुधिरा प्रदिग्धा। अर्जुन ने ये कहा। ऐसे भगवान के भक्त होते हैं, उनकी भोग में मन नहीं लगता है। सुदामा को भले ही ठाकुर जी ने बहुत धन दे दिए, परंतु ये कहा कि सुशीला ये तुम्हारे भोग के लिए, तुम्हारे बच्चों के भोग के लिए, मुझे उस धन का प्रयोजन नहीं। वो तो भजन में लिखे। ये दोनों विरोधी हैं। भोग और भजन नहीं होता है, इसलिए दोनों के बीच में विजन को जोड़ना चाहिए। दुनिया को देख कर के भजन होता है, सीख मिलता है। इसलिए भगवान ये संदेश देने के लिए आते हैं, यदि ये संसार को जितना चाहते हो, ये मृत्यु संसार के ऊपर तुमको विजय प्राप्त करना है, तो मेरी शरणागत हो जाओ। और साक्षात काल के ऊपर पैर रख करके भगवत धाम चल गया। कौन? प्रभु महाराज। ये है भक्ति की ताकत, है शक्ति है। और हम सबको वो शक्ति प्राप्त करना चाहिए। भोग से शक्ति नहीं होता है, जोग से शक्ति होता है। गीता में भगवान बताए, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्त जोग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषमुपेत्य चाद्यम्। वो परम पुरुष को वो प्राप्त करता है जो सृष्टि के आदि है, गोविंदम आदि पुरुषम। प्रयाण के समय शरीर में क्या होता है? कफ, वात, पित्त, चाहे एक्सीडेंटली हो जाओ, लेकिन तीनों एक साथ जब हो गए, अब इम्बैलेंस होने से हम जी रहे थे। किसकी मात्रा पित्त की कम है, वात ज्यादा है, किसकी कफ ज्यादा है, ये दोनों कम है। परंतु मृत्यु के समय सब बराबर हो जाता है लेवल। तो इसलिए बंद हो जाता है श्वास, कहते ना वो नहीं चलता है। आप किस में रखते हैं? आईसीयू में
वेंटिलेटर में आईसीयू में रखते हैं ना, तो जो मीटर चलता है देखो, जब तीनों बराबर हो जाएगा तो आत्मा निकल गई। ये आत्मा के एक श्वास से ये शरीर चलता है, लेकिन ये आत्मा एक भाव को करी करी के लेके जाता है, और ये भाव रहता है मन में। मन नहीं मरता है, बुद्धि नहीं मरता है, अहंकार नहीं मरता, परंतु हम लोग डर रहता है मरता क्या नहीं करता है। मृत्यु से बचने के लिए हम कुछ भी उपाय करते हैं, परंतु मृत्यु आत्मा की नहीं होती है। न जायते म्रियते वा कदाचित्। तो इसलिए आत्मा ज्ञान को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। और आत्मा एक भाव को लेके जाता है, मन बुद्धि अहंकार की गाड़ी पर बैठ करके जाता है। हम सबके पास गाड़ी है। कितने लोगों के पास गाड़ी है? कार है? नहीं है? किसके पास नहीं है हाथ उठाइए। देखो, और माताएं की तरफ, किसके पास कार नहीं है? नहीं है ना? बहुत अच्छा। लेकिन सबके पास तो एक कार है। कौन सा कार है? अहंकार। क्या है? अहंकार है कि नहीं? किसका नहीं है अहंकार? हाथ उठाइए। कोई नहीं कह सकता मेरे पास ये अहंकार नहीं है। कार तो सबके पास है। इसलिए भगवान कहते हैं जिसके पास ये कार है वो क्या है? अहंकारम विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। इसलिए हम भूल जाते हैं। हमारी कार जब मिल जाता है ना, इसको सजाने लग जाते हैं। पंक्चर कभी हो जाए तो आगे गाड़ी नहीं खड़ी, तो ये हवा चलाते हैं इस कार को, निकल गया था गाड़ी पार्किंग में रह गया। जयराम जी, कितनी सजाते रहो ना, सबकी सजावट होकर जुलूस निकाल लेते, पर क्या अर्थ है? भक्तिहीनस्य जाति शास्त्रम जपः तपः अप्राणस्य शरीरम मंडनम लोकरंजन। मनोरंजन हो गया। तो इसलिए जब तक शरीर है, इसके उद्देश्य को समझना चाहिए कि कहाँ तक हमको ड्राइव करके पहुंचना चाहिए। पहले से समय होते होते पेट्रोल खत्म हो जाएगा। बढ़ रहा है अभी, युद्ध हो रहा है, देख लीजिए। तो इसलिए टाइम पर इसको पहुंचा देना चाहिए। ये गाड़ी का कीमत इतना ही है, तो जहां तक जाना है वहां तक डेस्टिनेशन तक पहुंचा देना चाहिए। और भगवान ने लोकेशन भेज दी है। आजकल लोकेशन देख करके ड्राइव कर लो, पहुंच जाओगे, पूछना नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? तो भगवान कहे न तद्भासयते सूर्य न शशांक न पावक यद्यत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। तो मेरी परम धाम के लोकेशन में भेज दिया हूँ, वहाँ सूर्य चंद्रमा नहीं है, तो देख लो सब सैटेलाइट से, जैसे गूगल में देख लो। और भगवान आते हैं, अगर आप ड्राइव नहीं कर सकते तो भगवान को आप लोकेशन भेज दीजिए, भाई हमारे पास ना ही गाड़ी है, ना पेट्रोल है, ना मोबाइल है, लोकेशन हम देते हैं, आप डाल करके आ जाइए। और भगवान आते हैं, सच में आते हैं कि नहीं? किसके लिए आए? रुक्मणी के लिए। रुक्मणी कुंडिनीपुर से लोकेशन भेज दी थी ब्राह्मण के हाथ में पत्र लिख करके, यही एड्रेस है, ये देवी मंदिर में पूजा होगा, और मैं आपको देखी नहीं हूं, परंतु मेरी मन में एक संकल्प है, आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। केवल मैं नारद मुनि से सुनी थी आपकी महिमा, और सुनकर के मुझे लगा ये संसार में सबसे सुंदर आप ही हैं। श्रुत्वा भुवन सुंदर शृणुतं ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतंगताप दृशां दृशिमतम् अखिलार्थलाभं तुई में चित्तम निवेशन अपत्रपम में। मैं निर्लज होकर एक पत्र लिखी हूँ, क्योंकि मेरी भाई रुक्मी ने मेरी विवाह शिशुपाल के साथ तैयार कर दिया, लेकिन मैं जानता हूँ आप सिंह हो और शिशुपाल मेरी नजर में एक सियार है, और शायद मेरे यदि कोई किस्मत में होगा, भाग्य में होगा, मैं कुछ यदि ऐसे दान पुण्य किया
तो आप उस उदारता से मुझे दासी के रूप में स्वीकार कीजिए। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास इतना नहीं है बैंक बैलेंस, तो शायद मैं फिर पुनर्जन्म में, मतलब नेक्स्ट लाइफ में मैं तब करूंगी, ऐसे कुछ पुण्य करके शायद हो सकता है आपकी भक्ति को प्राप्त करके आपको मैं प्राप्त कर सकता। इसलिए मेरी प्रार्थना है, मेरी एक दिन समय है विवाह के लिए, देवी मंदिर में पूजा करने के लिए हमारी कुल परंपरा के अनुसार ये प्रथा है, और उसी समय आप मेरी पानी ग्रहण करके मुझे राक्षस विधि से विवाह कर लीजिए। ब्राह्मण जब इस पत्र सुनाया, भगवान कृष्ण बोले, हे ब्राह्मण, जब से रुक्मिणी मुझे पति रूप में प्राप्त करने के लिए चाहा कि उसी दिन से मुझे नींद नहीं आ रहा है। निशी में न लभते निद्रा, रात्रि में मुझे नींद नहीं आ रहा है। यही असली है लव लेटर, और संसार में सब लस्ट लेटर है। और भगवान उस ब्राह्मण को हाथ पकड़कर रात में ही दारुक को बोले, गाड़ी रेडी करो, चलना है। सुग्रीव, बड़ा है, पुष्पक, सैव्य, ये 4 घोड़े को लगाए और भगवान कर चलो। सवेरे होते ही उनका विवाह है। रुक्मिणी बैठ करके सोच रहे हैं क्या हो रहा है। सूर्योदय हो गए और उनकी जंघा, हाथ, बाहें, आंख, बाएं आंख फड़क रहा है, क्योंकि ये शुभ लक्षण है स्त्रियों का बाएं तरफ। सब कुछ अनहोनी होने वाला है। देखे कि ब्राह्मण आ रहे हैं, परंतु चिंता में थी, शायद द्वारकाधीश ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मेरे सिलेक्शन में नहीं हुआ। परंतु ब्राह्मण को देखे हंस कर के आए हैं, तो आतुर होकर के ब्राह्मण की ओर चल पड़ी और पूछने लगी, क्या द्वारकाधीश आए? तो आंख की इशारा से ब्राह्मण ने बता दिया, रथ लेकर के पहुंच गए। रुक्मिणी सुनते ही इतनी खुश हो गई, क्या दूं इस ब्राह्मण को, इतनी सुंदर संदेश दिया। अपने हाथ की अंगूठी निकाली, उस ब्राह्मण को देकर सिर्फ प्रणाम की। इतनी सुखद संदेश है। यही है परम पुरुष के साथ जब हमारी संबंध हो जाती है, यही बड़ी सुखद संबंध। इस प्रकार केवट ने जब नौका पार करके, वो कहा कि बिना धुलाए मैं नौका में नहीं बैठा सकता हूं। ए केवट, ये क्या कपट कर रहे हो? लक्ष्मण ने डांट दिया। प्रभु ने कहा है, नहीं नहीं, उनकी नौका है, हम इसको जोर जबरदस्त नहीं कर सकते हैं। कहते प्रभु ये मेरी मजबूरी है, और मुझे पता चला है आप दंडकारण्य गए थे, एक पत्थर के ऊपर पैर रख दिए वो नारी बन गया, और मेरी नौका तो पत्थर नहीं है, वो तो लकड़ी की बना हुआ है, वो कोमल है, और रखेंगे तो ये तो सुंदरी नारी बन जाएगा। एक नारी के भरण पोषण नहीं कर पा रहा हूं, यदि डबल वाइफ हो जाए मैं कैसे भरण करूं? इतने में काम नहीं चल रहा है। प्रभु कृपा कीजिए, मेरी नौका ही जीविका है, वो नारी बन जाए तो मेरी पूरा जीविका भी डूब जाएगा, इसलिए धो देता हूँ। भगवान ठीक है, जो इच्छा तुम्हारा सो करो। कटोती में पानी ले आओ और डाल के प्रभु को बैठाए, सीताराम, लक्ष्मण सबको बैठा करके पार कर दिया। और भगवान जब पार कर गए और पूछे कुछ उतराई तो सीता जी के पास वही अंगूठी निकल गई। कहते नहीं नहीं प्रभु, मुझे मजदूरी तो मैं बहुत दिन किया, लेकिन आज मुझे मिल गया वो कि आपके जो चरणामृत मुझे प्राप्त हुआ, जिसको मैं छिड़क करके मेरे कुल को पावन कर दिया, मेरे पितर उतर गए हैं, मैं जीवन धन्य हो गया। यही है संबंध। तो वही कछुआ के रूप में जा रहे थे भगवान के चरण को छूने के लिए क्षीर सागर में। उनको लक्ष्मी जी सौभाग्य नहीं दिए, लेकिन इस राम अवतार में उनको मिल गया। ये है रिलेशन, ये है लोकेशन।
और फिर हम चाहते हैं पेंशन, फिर बढ़ता है टेंशन। तो रिलेशन को देखो, नहीं तो आपका इतनी टेंशन होगा यू कैन नॉट मेंशन। हाँ, दुनिया में मैं अहमदाबाद गया था, उसका एक बेटा ब्रह्मचर्य हो गया था, वो साइंटिस्ट है, अभी भी है उत्तरांचल में। तो उसके छोटा बेटा अकेला अकेला बैठते बैठते उनका फ्रस्ट्रेशन हुआ, सुसाइड कर लिया। 19 साल, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। आज समाज में ऐसे हो गया, और डे बाय डे ऐसे ही तनाव बढ़ते ही। इसलिए समाज को सुधारने के लिए यही एक संदेश रह गया है। दुनिया में सब कुछ है लेकिन पूर्णता नहीं है, शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, लेकिन भक्ति जो में मिल सकता है वो रिलेशन। देखो, सुनकर की श्रुत्वा भुवन सुंदर, रुक्मिणी जी सुनकर के पत्र लिखी थी और प्रभु ने पढ़ लिए। वही है, ज्ञान होने पर भगवान की ध्यान होता है, हम लोग सुनते नहीं है। नारद जी जब आते थे, रुक्मिणी के पिता का नाम क्या है? भीष्मक। उनके कितने भाई थे? 5। कौन कौन है? रुक्मी, रुक्मीरथ, रुक्मी बाहु, रुक्मी केस, और पंचमा कौन है? रुक्मी रथ, रुक्मी बाहु, रुक्मी केस और रुक्मा जो बड़ा था। तो 5 भाई की एकमात्र कन्या, इसमें कहते हैं उनकी मुख रुचिरा नंदिनी बहुत सुंदर है। रुक्मिणी जब एक बार देख ली कि मेरे प्रभु कहाँ हैं, तो उस समय सारे राजा जो थे उनके पर नजर पड़ गया, सब सेंसलेस। तो भगवान आए, सबके बीच से रुक्मिणी के हाथ पकड़ करके रथ पर बैठाए और चल पड़े। और जब कृष्ण चल पड़े तो इनकी होश आया और कहे, अरे कहाँ कहाँ? कहते वो तो लेके चल गया, ये देखो ग्वाला लेके गए। अच्छा, तो ये जितने राजा थे सब पीछे से सियार जैसे हुआ 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 करने लगे। और सिंह तो लेके चल गया था, सिंह थोड़ी सियार की हुआ हुआ को देखते। मायापुर में सियार दोपहर में वहां से मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं और सियार भी मुंह उठा करके सब बोलते ओ नमाज का आवाज आता है। वो मियाँ लोग हैं तो हुआ हुआ करते। तो जो शेर है, हाँ, इसको कहते हैं नरसिंह भगवान। जो नर में सिंह है, नरसार जुड़ा, वही भक्तों को प्रोटेक्शन देते। वही प्रहलाद को प्रोटेक्शन दी। हमारे जीवन की सिलेक्शन गलत नहीं करना चाहिए। प्रोटेक्शन यदि चाहते हैं, यदि अच्छी सरकार बनाना चाहते हैं, देखो हाँ कि हमको कौन राशन देता है, बिजली बिल कौन फ्री कर देगा, कौन वाईफाई फ्री कर देगा, तो कौन भत्ता देगा। हाँ, आजकल सब नया नया सब देते हैं, है ना, ये दे देंगे ये दे देंगे, लेकिन धोखा होता है, लेकिन सिलेक्शन गलत है। इसलिए इलेक्शन में जिसको हम जिताते हैं वही हमारे साथ धोखा देता है। चल हम लोग सिलेक्शन करें कि हमारे जीवन की श्रेय कैसे प्राप्त हो, भगवान के साथ हमारा रिलेशन कैसे बढ़े। इसलिए हम लोग ये सीखना चाहिए। इसको कहते हैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। भगवान कहते हैं ये सीखो। कैसे? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनः तत्त्वतः। जो सत्य को दर्शन किया है उनकी उपदेश सुन करके तुम मेरे विषय में ज्ञान प्राप्त करके मेरी भक्ति में रत हो सकते हैं। इसलिए इस विधि को अपनाने से आपको जीवन की सिद्धि प्राप्त होगा, कृष्ण के प्रति प्रीति प्राप्त होगी।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसकी कोई प्रश्न है? राधा जी कौन थी? वो पूरी कृष्णा इस विषय में तो हम चर्चा भी नहीं किए, उतने बड़े पे चर्चा हम तो नहीं कर पाएंगे। तो जिस विषय में हम चर्चा की उसके आधार पर पूछ सकते हैं प्रश्न। किसको नहीं? संकोच आ रहा है। ये शरणागति को कैसे बढ़ाना चाहिए, इसे तो भगवान संदेश दिए, माम एकम शरणम व्रज। फिर ये भगवान श्री कृष्ण देखे कोई इस उपदेश को पालन नहीं किया। प्रभुपाद लिखते कुछ पांडव ही थे और कुछ लोग थे, वही जान पाए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए उस शिक्षा देने के लिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कारी, स्वपार्षदा सोया धामा सह अवतरी, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवारे दान, शिखा शरणागति भक्तेर प्राण, दैन्य आत्मा निवेदन गोतृप्ते बरा, अवश्य राखी वे कृष्णा विश्वासे पालन, भक्ति अनुकूल सदा कार्य रे स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल बाबा वर्जनांगिका, षडांग शरणागति हईबे जाहा, ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। The 6 symptoms of surrender से 6 लक्षण है शरणागति। भक्ति रसामृत सिंधु में फिर गोस्वामी कहते हैं, अनुकूल्य से संकल्पं प्रतिकूल से वर्जनम कृष्ण रक्षयिष्यति इति विश्वासं गोप्तृप्ते वर्णं तथा आत्मनिक्षेप्य कार्पण्य षड्विध शरणागति। ये भगवद गीता में श्रील प्रभुपाद भी कोट की है, मामेकम शरणं व्रज श्लोक में देखिए 65। तो उसमें एक मेन जो है कृष्ण रक्षयति इति विश्वास गोत्रोक्ते वर्णम तथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त धातु मतलब रक्षण, कि कृष्ण के सिवा और कोई मेरी रक्षक नहीं है। द्रौपदी ने जब संकल्प कर लिया, नहीं पितामह भीष्म से भी हार गया, मेरी पति से भी हार गया, गुरु द्रोणाचार्य सबसे उन्होंने जाचना की, लेकिन कोई मदद किया? गजेंद्र को कोई मदद किया? अपनी पत्नी बच्चे ये भी थे, सब बलवान थे, लेकिन कहाँ मदद है? जीवन के वास्तविक जो संकट है, उस संकट को निवारण करने के लिए कृष्ण ही एकमात्र है। गतम मुकुंदम परिहृत्य कृतम सर्वात्मनंजं शरण्यम शरणम। शरण देने वाला ही मुकुंद है, कृष्ण है, उनके सिवा और कोई नहीं है। इसलिए जिसके अंदर दिल में ये विश्वास पड़ी है वही शरणागत है। हम लोग धन कहते ना, दिन रात चौगना, धनाधन धनाधन धन आ जाए, पूजा भी करते हैं, सुख संपत्ति घर आए, दुख मिटे धन का, इसे हम गा लेते हैं ना ठाकुर जी के पास, संपत्ति आ जाए, धन आ जाए, इसलिए पूजा करते हैं। ये शरणागति है। लकड़ी की बोझा लेके चलते हैं, जिस पे गिर जाते हैं
फिर ठाकुर जी कहते वही उठा दो सर पर, यही मांगना है। फिर जिसके वजह से आपको इतनी कष्ट मिल रहा है, दुख मिल रहा है, फिर कहते वही दे दो। ये शरणागति नहीं, शरणागति है सहन करना, अप्रोच करना। ठाकुर जी को बहुत अच्छा किया, प्रभु इस विपत्ति देख करके आप मुझे स्मरण कराए। पांडव लोग ने यही जाने, विपदम संतुनं शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतां दर्शनं जस्यात् अपुनः भव दर्शन। जिस विपत्ति में ठाकुर जी की स्मरण होती है, शरणागति होती है, शरणागत जो है वो स्मरण करेगा, उनका और कोई है नहीं। बच्चे को कष्ट पड़े, माँ की पुकारती, माँ, क्यों? माँ की गोद में पाला पोसा, वो जानता है माँ ही कुछ। तो उसी प्रकार जो कृष्ण को जान लिया है, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं ही माता हूं, मैं ही पिता हूं, मैं ही पितामह हूं। तो ये बुद्धि विचार जब आ जाता है तो फिर वो शुद्ध भावना से भगवान के शरणागत होता है। विज्ञ जनेर यदि हये कृष्ण गुण ज्ञान, अन्य तेजी कृष्ण भजे उद्धव प्रमाण। ज्ञानी था उद्धव, जब देख पता चला कि गोपिया ने कितना शरणागत है ठाकुर जी के प्रति। ये माता है यशोदा, नंद बाबा, लेकिन कितनी प्रेम करते हैं। बेकार है मेरी ज्ञान। पैराडाइज यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट लेके गए थे, बृहस्पति की शिष्य हैं, वृष्णिनं प्रवर मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा, शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तम। उद्धव इतनी बुद्धिमान था, स्वर्ग की यूनिवर्सिटी पैराडाइज यूनिवर्सिटी से उनको सर्टिफिकेट मिला था, टॉप रैंक में था, नंबर 1। इसलिए तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे समान कोई बुद्धिमान नहीं है, तुम ये संदेश लेकर के जाओ। क्योंकि गोपियों तो बहुत एलिवेटेड है, परंतु वो कोई वेद शास्त्र नहीं पढ़े थे, कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं किए थे, कोई गुरुकुल में पढ़ाई नहीं किए थे, परंतु प्रेम से हरा दिए उद्धव को। मैंने कहा कि बेकार मेरा पढ़ाई है, मैं यहीं पर एक धूल बन जाऊं, लता पता के रूप में रहूं, इनकी चरण रज पड़े। तो शरणागति यही है। एनालिसिस कीजिए, सेल्फ एनालिसिस, तो जो सार निकलेगा वही हमारे भार को दूर करेगा, चिंता को दूर करेगा। हम लोग ठाकुर जी का आभार व्यक्त करना चाहिए, प्रभु बहुत कुछ आप दिए हैं, परंतु बुद्धि दीजिए आपकी सेवा करने के लिए। आभार व्यक्त करो, भार कम हो जाएगा। ठीक है, और कोई प्रश्न है? यस। डायरेक्ट कर सकते हैं यदि आपका अंदर वो दृढ़ता आ गया है, लेकिन भगवान गीता में कहते हैं पीतराग भय क्रोध मनमया मामुपाश्रिता बहव ज्ञान तपसा पूता मदभाव आगता। सब व्यक्ति भगवान को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर पाते हैं। भगवान कहते जब तक पूत नहीं होता है, पवित्र नहीं होते हैं, बहव ज्ञान तपसा, ज्ञान और तपस्या के द्वारा जब तक व्यक्ति पवित्र नहीं होता है वो भगवान को अप्रोच नहीं कर सकता। इसलिए कहते ना षडांग शरणागति भइवे जाहर तहारा प्रार्थना सुने नंद कुमार। हम तो पुकार लेते हैं मुंह से, लेकिन आस्था और रहता है डॉक्टर के ऊपर, वो पैसा पठाएगा, डॉक्टर का मेडिसिन काम करेगा, बच्ची जाऊंगा। हाँ मेरी बेटी अच्छे डॉक्टर विदेश से लेके आएगा। हाँ एक व्यक्ति ने ऐसे सोचा, वृंदावन में रहती है लेकिन विश्वास उनकी बेटी लेके आएगा डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर अमेरिका से। फिर एक ने बोला कि नहीं इस हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल जो है ना बहुत अच्छा है, उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया लेटेस्ट, तो वहां मुझे ले चलो। लेकिन जाते जाते ही हवा उड़ गया, निकल गया सब। अप्रोच नहीं कर सकते हैं, विश्वास दूसरे पर रहता है। लेकिन मारी बराखी
जैसा तुम्हार तो याद सकती सही अधिकार। मैं तो समर्पण कर दिया हूँ, आप बचाना है रखना ही आपके हाथ में। मैं भी संसार में आया हूँ आपकी इच्छा से, मैं कोई ऐसे नहीं कि मेरे कर्म आप ही भेजे हैं। ये ज्ञान होना चाहिए, इसको शरणागति। जिसका अंदर ऐसे भाव है वो डायरेक्ट अप्रोच कर सकता है, लेकिन सब का नहीं होता है। बहव ज्ञान तपसा पूता मदभाव आगता। ज्ञान फिर तपस्या करके गोपियों ने चिरहना हो गया, केवल कृष्ण के भरोसा में रहे। ग्वाल बाल ने बिसला जल पी लिए थे, परंतु कहे कि कृष्ण ही बचाए, कृष्ण बचाए। अघासुर अंदर प्रवेश कर गई, लेकिन प्रतीक्षा की कि कृष्ण आकर के हमको निकालेंगे, निकाल दी। दृढ़ विश्वास, और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। नो विकल्प, संकल्प मीन्स संकल्प, ठीक है। परंतु जो माया है, संसार की माया, हमारे विश्वास व संकल्प के ऊपर क्या करता है? बाधा, पर्दा डाल देता है। अब सुनना चाहते हैं कि कैसे माया हमको हमारा संकल्प से दूर हटा देता है। ये सत्य घटना है। नारद जी एक बार भगवान कृष्ण को द्वारका में आकर के पूछे। ऐसे तो आते थे नारद जी, उनके महल दर्शन करते थे। तो एक बार रुक्मिणी मंदिर है ना, जहां पर दुर्वासा जी को लेके आए थे बुलोक काट में खींच करके रुक्मिणी, तो उस मंदिर के पास मांगते हैं ना क्या मटका के लिए पैसा दो, तो वहां पर ठाकुर जी थे, सुवातिथि को जल बांट रहे थे। तो नारद जी आ गए और प्रणाम किए। तो भगवान पूछे, देवर जी आप इधर? हाँ प्रभु, आप महल में नहीं थे, इसलिए कुछ सेवा के अवसर मुझे देंगे? प्रभु मैं संकट में हूँ, मेरे संकट निवारण कर दीजिए। आपका संकट? आप तो हमेशा ही मेरे ध्यान में मग्न हैं। आप सारे दुनिया घूमते हैं, क्या बजा करके नारद? बिना बजा करके मेरे नाम लेते हैं, फिर क्या संकट? प्रभु जो वही संकट है, मैं जब अलग लोक में जाता हूँ ना प्रीचिंग करने के लिए, लोग वही पूछते हैं कि भगवान की माया क्या है। और आप गीता में उपदेश दे दिए अर्जुन को, मम माया दुरत्तया, मेरी माया को पार करना बहुत कठिन है। लेकिन है क्या आपकी माया? भगवान बता रहे, क्या नारद तुम इसके चक्कर में क्यों पड़ गए? माया माया, तुम भजन करो। कहता नहीं प्रभु जी, अगर मैं उनकी शंका का, सवाल का उत्तर ना दूं तो वो भजन नहीं करेंगे लोग। नारद किसी को जो प्रश्न पूछते हैं, उस प्रश्न का उत्तर कैसे मिलेगा? क्या करने से? तद्विधि परिप्रश्न ना। हाँ, तो क्या करना चाहिए? सेवा। सेवा करने से उपदेक्षन्ति विज्ञान, उपदेश तो वही देंगे ना। तो नारद जी कहे, प्रभु मैं क्या सेवा करूं बताइए। भगवान बोले, करोगे नारद? कहते हाँ हाँ, ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो करना पड़ेगा ना। भगवान का ठीक है, मुझे ना प्यास लग रही है, तुम स्वच्छ जल लेके आ सकते हो? पीने का जल? तो निश्चय अवश्य मैं लेके आऊंगा, कुछ तो पात्र दीजिए। तो भगवान ने एक मटका दे दी। और नारद जी पानी लेने के लिए गए, लेकिन वो तो पूरा डेजर्ट है, कहाँ पानी मिलेगा? नारद जी आशा रख के गए कि पानी मिलेगा मिलेगा, क्योंकि जब तक पानी नहीं लाऊंगा तो मेरी प्रश्न का सवाल भी नहीं मिलेगा, जवाब नहीं मिलेगा। तो नारद जी घूमते 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 तो धूप ज्यादा हो गया, तो बालू तप्त हो गया और नारद जी का भी प्यास बढ़ गया। तो फिर नारद अपने प्यास बुझाने के लिए, हाथ में तो मटका है, तो चार तरफ देखे। फिर देखते हैं कि कुएं से कुछ लड़कियां पानी भर रहे। ये कथा सुने हैं आप लोग? हाँ, नहीं सुने कभी? ये भगवान की लीला में आता है। तो नारद की भ्रम, तो फिर वो देखे हाँ एक कुआं है,
तो वहां तो मुझे पानी मिल जाएगा। और जब गए तो देखे सो लड़कियां सो पानी भर रहे हैं। तो नारद जी अपना मटका को रखे, हाथ जोड़ करके, अरे थोड़ा पानी दे दो, प्यास लगी है। लड़कियां कह रही थोड़ा क्यों पीना है, पूरा पियो भर करके, प्यास बुझाओ, कुएं में थोड़ा पानी कमी है, ले लो। नारद जी अंजड़ा भरे और पानी डालते गए, पूरा भर दिए। और भगवान के माया से नारद जी भूल गए, वही मटका रह गया। नारद जी चल पड़े। तो वहां जाके कुछ दूर जाने के बाद देखे कि सुंदर महल है और उसमें सुंदर बगीचा भी है, बहुत फूल खिला हुआ है। और आगे भी देखिए फल के उद्यान भी है और सरोवर भी है। नारद जी सोचे बहुत अच्छे स्थान है, यहाँ भजन कर लो मैं। और देखे कि उस महल में जो पानी भरने वाला लड़की थी, एक लड़की ने वहां गई और अपने पिताजी को जाके बोले कि नारद जी हमारे महल में पधार रहे हैं। तो राजा ने स्वागत करने के लिए गए, नारद जी पधारिए, आज से हमारे घर तो पवित्र हो गया, आप जैसे महात्मा संत यहाँ बिना बुलाए भी आ गए, ओह भाग्य। तो नारद जी आशीर्वाद दिए, सुखी रहो। राजा ने कहा देवर्षि मैं क्या सेवा करूं, आप बहुत दिन के बाद हमारे इस महल में पधारे, सेवा का कुछ अवसर दीजिए। क्योंकि दान पुण्य करने से जीवन भी सफल होता है, भगवान के भजन में मन लगता है, मैं कुछ पुण्य कर लूं। नारद जी कहते हाँ पुण्य करना है तो कन्यादान महापुण्य है, कन्यादान करो। ये सोच रहे थे ये सब, यहीं पर मैं बैठ कर भजन करूंगा। तो राजा ने कहा आप जैसे महात्मा को मैं कन्यादान करके मेरे पितर भी तर जाएंगे। और मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मेरी अकलती ये लड़की है, इसको कन्यादान करके विवाह करके मैं फिर जाकर भजन करूं, और आप जैसे महात्मा को देख कर कितना पुण्य होगा। तो तुरंत विवाह के आयोजन हो गया। तो नारद जी को कहें कि मैं जाने के बाद राज्यभार आपके ऊपर है, आप राजा बन जाएंगे। तो नारद जी मन मन में सोचने लगे हाँ आज तो मुझे भजन का फल प्राप्त हुआ, बहुत दिन ठाकुर जी के भजन किया, आज फल मिला है। तो इस प्रकार राजा ने तो राज्य छोड़ करके जंगल चल गए और नारद जी विवाह करके उनकी पुत्री हो गई। और मंत्री भी बहुत बुद्धिमान था, एक पर एक राज्य को जीतने लगे, छोटे छोटे राज्य सब मिला दिए अपने राज्य में। तो कुछ दिन बीत गया, कुछ साल बीत गया, बच्चे बड़े हो गए, सब गुरुकुल में जाकर अध्ययन करके पूरा एक्सपर्ट बन के आए। राजनीति में सब नीति में सब निपुण हो गए, साम दाम दंड भेद सब नीति सब सीख ली। तो एक बार उन्होंने एक बड़े राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिए। मंत्री ने सलाह दिया था कि ये राज्य यदि मिल जाए तो आपकी अखंड संपत्ति हो जाएगा, आपकी राज्य भी अखंड हो जाएगा, प्रजा भी बहुत हो जाएगी। तो नारद जी के अंदर लालच आ गया था। तो जब युद्ध का चल रहा था तो उस बड़े राज्य के जो राजा हैं तो नारद जी को बंदी बना लिया और राजा ने तुरंत आदेश दिया इसको सूली पर चढ़ाओ। तो नारद जी घबरा गए, अरे हमारे प्राण दंड नहीं। राजा के चरण में गिर पड़े, कहते मुझे प्राण भिक्षा दे दीजिए और जो कहेंगे मैं सब शर्त मानने के लिए तैयार हूं। तो राजा ने आदेश दिए कि काल की सूरज उगने के पहले आज रात में ही आप अपना राज्य और मेरे राज्य की सीमा छोड़कर के बाहर जाना पड़ेगा, अगर नहीं जा पाए तो पूरा सबको सूली पर लटकाऊंगा। ऐसे है, मरता क्या नहीं करता। नारद जी चिंता में आ गए, क्या करे अब। नारद जी अपने पुत्र पत्नी को लेकर के भागे
लेकिन राज्य की सीमा में देखें क्या है, बहुत बड़ा नदी है। वो नदी कैसे पार करें? कोई नौका भी नहीं, कोई नौका चलाने वाला नहीं है। तो नारद जी भागते भागते आगे देखे, एक तो नौका है लेकिन चलाने वाला कोई नहीं है, और कुछ समय ही बाकी है सवेरा होने के लिए। तो नारद जी तुरंत बोले, अरे बैठ जाओ, मैं चला लूंगा। पत्नी को, बच्चे को सब बैठा दिए। तो अब जब नौका चलाने लगे तो नदी का स्रोत बहुत जोर था और नौका में पानी भरने लगा। क्यों? क्योंकि नौका में छेद था। तो देखे अभी नौका डगमगा रहा है। तो बच्चे भी चिल्लाने लगे, पिताजी डूब जाएंगे। नारद जी कहते हैं, अरे नहीं नहीं, चिंता मत करो, मैं हूं ना। परंतु करे किया, जब पानी पूरा भर गया, नौका डूब गया। और नारद जी पूरी कोशिश किए, प्रयास किए अपने बच्चों को, पत्नी को बचाने के लिए, लेकिन किसी को भी बचा नहीं पाए। खुद अपने प्राण बचा करके तैर करके नदी पार करके उस तरफ आ गए। और बैठ करके अपने सर पर हाथ रख करके नारद जी रो रहे हैं, हे भगवान क्या हुआ, मेरे सोना के संसार को डुबा दिए। कितनी धन था, कितनी संपत्ति, आज सब चल गए। ऐसे फुट फुट करके नारद जी रो रहे थे। तो भगवान को जब पुकारे तो भगवान एक अब बालक बन करके आए, ब्राह्मण बालक। और नारद जी रो रहे थे, उनके सर पर हाथ रख करके बोले, नारद नारद पानी कहाँ है? तो नारद कह रहे, पानी? पानी में तो सब डूब गए मेरी। पानी बोल रहे हैं। फिर भगवान बोले, नारद तुमको याद है मैं तुमको पानी लेने के लिए भेजा था? तो नारद जी की याद आया क्या भगवान के स्पर्श से? तो हाँ, वो मटका तो कुएं के पास छूट गया। तो भगवान बोले, देखो मैं तुमको पानी लेने के लिए भेजा था और पानी नहीं लाए, और यहाँ तुम इतना घर संसार खोल दी। अभी समझ गए मेरी माया क्या है? कहते, प्रभु ये आपकी माया थी। आज मैं माया रियलाइज्ड सोल हो गया हूँ। आपका माया अनुभव होगी। और नारद को एक लेसन मिला। क्या लेसन मिला? कृष्ण भोली से जीवा भोगो वांछा करे, निकटस्ते माया तार झापटिया धरे। अपनी प्यास बुझा दिए और कृष्ण बोले थे मेरे लिए पानी लेके आओ, वो भूल गए। तो प्रत्येक जीव ये दशा में है, सब अपने अपने सुख चाहते हैं और माया ने अपने जाल बिछा के रखे हैं, सब उसमें घुस जाते हैं और फिर छटपट होते हैं। जैसे मछली जाल में फंस जाने के बाद क्या होता है? छटपटाता है। इसलिए कहते हैं मोह जाला समावृता। इसलिए जाल से निकलना है तो क्या करना चाहिए? भगवान की शरणागति। मामे बजे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे।